ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बड़ा विवाद पहले से चला हुआ था क्योंकि कई सारे यूथ थे जो उधार में जा रहे थे, अपनी जानें गँवा रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन लोकसभा में बिल पेश किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जिसके बाद उसको मंजूरी भी मिली। इसके बाद आगे का प्रोसीजर रहेगा, वो क्या रहेगा और ये किस तरह से कानून बनेगा और इसके क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसके बारे में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज़ लाइन के एडिटिंग चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर ये जो बिल ऑनलाइन गेम, ये जो बैटिंग होती थी, इसको लेकर लोकसभा में पेश किया गया था, मंजूरी मिल चुकी है। अभी बताएं कि इसके आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा, ये किस तरह से कानून बनेगा? देखिए रोहन, ये एक ऐसी गेम्स थी जो बच्चों के लिए, खासकर युवा वर्ग के लिए बहुत ही खतरनाक थी जी। और उनका रुझान इस तरफ बढ़ता ही जा रहा था। अगर हम कर्नाटका की बात करें, 3 महीने में वहां पे कम से कम 32 जो है बच्चों ने सुसाइड कर ली गेमिंग की वजह से। जी। और बहुत से ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। उनका ज्यादा समय जो है गेमिंग के ऊपर लगता है क्योंकि लालच बढ़ जाता है। जब आप ड्रीम 11 के नाम से कोई गेम होती है, उसमें ड्रीम 11 तो आप बनाते हो, जब आपका बन जाता है, आपको पैसे आते हैं और उसके बाद जो है लगाते जाते हो। ये तो है नहीं, ये जुआ है, रोज तो जीतोगे नहीं है। तो जब हार जाते हैं और एक समय ऐसे आता है कि उनके पास पैसा नहीं होता है लगाने के लिए, लेकिन वो लत लग जाती है, फिर वो एक दूसरे काम, चोरी चकारी के, झूठ बोलने के, किसी से उधार पकड़ने, किसी से कुछ करने के, फिर एक बहुत बड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं जब उनका बहुत बड़ा पैसा लग जाता है, सब कुछ लग जाता है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा एक स्टेप है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसे लोकसभा में पेश किया गया। अश्विनी कुमार जो मंत्री है हमारे, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उन्होंने पेश किया था और ये लोकसभा से पास हो गया। अब आप पूछ रहे थे कि इसका क्या होगा, ये राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी ये पास हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। मेजोरिटी में यही एक ऐसा बिल है जिसको किसी ने अपोज नहीं किया और प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट वो इस पे मोहर लगा देंगे, बिल जो है बिल रूप एक कानून बन जाएगा वो। लेकिन इससे पहले कि अभी पेश ही हुआ है और लोकसभा से पास हुआ है, कुछ ऐसी कंपनियां उन्होंने उसे अपने वेबसाइट से हटा दिया है, हटा दिया। लेकिन कई ये सोच रहे हैं कि अगर ये प्ले स्टोर से हट गया है तो किसी दूसरी जगह से आ जाएगा। उनका ये है कि गूगल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। कानून जो बना है वो बना है इस गेम्स के अगेंस्ट बना है, ये किसी प्ले स्टोर पे नहीं बना या किसी गूगल के ऊपर नहीं बना। टिकटॉक का बता था वो क्या था, उस वक्त भी ये हुआ था। हाँ, तो लोगों ने डाउनलोड किया, लेकिन मसला ये है कि आप जब उसको पे काम करते हो, जब पकड़े जाते हो तो उसमें एक बहुत बड़ी सजा का है, प्रावधान है, सजा का प्रावधान, बिल्कुल 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना तक की है। और इसलिए इसे ये एक अच्छा स्टेप है, वेलकम करते हैं हम इसे। और माँ बाप को भी इसके लिए खुश होना चाहिए कि बहुत से माँ बाप परेशान थे, इसके कारण बच्चों को लत लग गई थी और इसी लत से वो आगे बढ़ते जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं। तो इस सब चीजों से बचाने के लिए ये जो बिल पेश किया गया है, इस गेम को बंद किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। इसको हम वेलकम करना चाहिए, सभी को वेलकम करना चाहिए। सर पहले बड़ा ऐसे ताज्जुब की बात थी कि स्पेशली ड्रीम 11 जैसे एप्लीकेशंस है, इसके सिवाय बहुत सारी हैं, एविएटर गेम है, चिकन डक वाली जो है, और भी बहुत सारी गेम्स है, लेकिन यही गेम स्पॉन्सर करती थी हमारे आईपीएल्स को, हमारे बहुत सारे वो जो होते थे। और कहीं ना कहीं सरकार ने इसको लीगल किया था, 30% हमें टैक्स देना पड़ता था सरकार को। लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे वैसे कहीं ना कहीं सरकारी जो साधन हो गए पैसे के, उस देखिए रोहन, ऐसा है कि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर लीगल है, बाकी गेम्स जितने भी है इलीगल नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर इसको लीगल किया गया था, जब इस पे इतने केसेस आए, बच्चे डिप्रेशन में चले गए, बच्चे सुसाइड करने लगे, तो फिर इस पे सवाल उठा। फिर माँ बाप ने सोसाइटी से यही कहा कि क्यों इसे लीगल किया जा रहा है, जब इतने बच्चों के ऊपर ये मुसीबत बन रही है, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, इनके क्लासेस से भाग जाते हैं, स्कूल छोड़ रहे हैं और इन कामों में लग जाते हैं। थोड़ा बहुत तो पहले शुरू में पैसा आता है, लालच बढ़ जाता है, उसके बाद लग जाते हैं। इसको किस लिए लीगलाइज किया गया है, इसको बंद करना चाहिए क्योंकि ये लोगों की मांग थी बहुत बड़ी। वो पेरेंट्स ये कहते इनको जानबूझ के हमारे बच्चों को लत लगा दी है लोगों ने, सरकार के ऊपर इल्जाम था। तो सरकार ने अच्छा काम किया ये कि कम से कम बच्चों का ध्यान इससे हटेगा
आपके पास बहुत से ऑप्शन है गेम खेलने के लिए, जरूरी जुआ ही खेलना है, जरूरी थोड़ी ना जुआ ही खेलना है। जुआ ही खेलना है, अदरवाइज आपके पास ऑनलाइन गेम्स बहुत ज्यादा, जुए के बगैर आप देखो तो आप कुछ भी खेल सकते हैं। अब जुआ खेलने वाली गेमें जो है वो करोगे तो अभी आप कमाते नहीं और पैसा बर्बाद करते हो माँ बाप का, तो वह किस तरह से चलेगा, वही सर, डिप्रेशन। एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा। जो सरकार ने चिट्टा बैन किया है, चिट्टा पकड़े जाने वालों को सजा है, लेकिन चिट्टा चल रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो गट्टू बैन था, गट्टू अभी भी धड़ल्ले से बिका, अभी रास्ते में जाते हैं डोर जगह जगह मिलती है। हम ऑल इंडिया की बात करेंगे तो ड्रग्स तो सर बैन ही है, तब भी चल रहा है। इस तरह से इस पे कानून तो ये ले आए, तो क्या लगता है ग्राउंड लेवल पे ये उस तरह से एप्लीकेबल हो पाएगा? देखिए आपने दो तीन चीजें कह दी हैं और दो तीन चीजें वही थी, तो मैंने भी हमेशा आपने इस चीज को मैंने पॉइंट आउट सोचता रहा, चाहे गट्टू डोर थी, चाहे ये था, चिट्टा था। जी और गट्टू डोर तो बहुत छोटी सी बात थी, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए आती है, बिल्कुल सर। कई त्योहारों के ऊपर ही आती है, जहाँ पे एकदम पतंगबाजी होती है, उसके बाद नहीं आती है। तो पूरी पुलिस ने, जम्मू कश्मीर की बात करें तो खासकर जम्मू में पुलिस ने पूरी कोशिश की इसको बंद करने की, उन्होंने छापे भी मारे, दुकानदारों को भी पकड़ा, ये किया वो किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। गट्टू डोर फिर निकली। आज भी बाजारों के बीच में गुजरते हैं, पैरों में पाँव में फंसती है गट्टू डोर, पैर कटता है उसे। नहीं, चिट्टे को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बड़ी बड़ी सजा का उसका भी है, लेकिन वो भी आज भी हम चिट्टा यहाँ पे बिक रहा है, आज भी चिट्टा स्मगल हो रहा है, आज भी लोग जो युवा है इसके अंदर घुसे हुए हैं और बुरी हालत है उनकी है। ना मिले तो वो एकदम वैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो उनकी हालत खराब हो जाती है। चोरी वगैरह भी यही लोग करते हैं। यही लोग है, चोरी, पैसा पैसा चाहिए ना, मुफ्त तो कोई चीज आएगी नहीं। और ये चीजें जो है जो महंगी होती है, स्मगल होके आती है और चोरी से बिकती हैं। जब चोरी से बिकती हैं तो उसके वो पैसा, और जब लत लग जाती है फिर आपको ना मिले तो उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, चोरी चिकारी कुछ भी करने को तैयार हो। यहाँ तक कि आप देखेंगे नालियों के गटरों के शटर जो है वो सारे भी उन्होंने उठा के बेच दिए। नालियों के जो ऊपर पड़े होते हैं शटर वो लोग उठा के ले जाते हैं, कोई चीज छोड़ी नहीं उन्होंने, जहां इनका दाव लगता है। वो जो मैं कल देख रहा था, एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था कि ये जो केबल लगी होती है, केबल चुरा के ले जाते हैं। गांधीनगर के अंदर सीसी ब्लॉक में इन्होंने अंडरग्राउंड केबलिंग की थी जी। वो केबल कम से कम 10 बार वहां से कोई निकाल के चोरी करके ले गए। तो मतलब ये करते क्या है कि उससे निकाल तांबा निकाल लेते हैं, अच्छा, उसको बेच देते हैं और अपना काम कर देते हैं। जो उसको नशा कर रहा है उसको कर रहा है, उनको क्या लगे हैं, कितना पैसे की चीज कोई नहीं है, उनको तो उतना ही पैसा चाहिए जिसमें उनकी दिहाड़ी निकल जाए नशे में। उस नशे के इसी तरह ये आपने कह दिया कि गेम्स जो है वो बंद नहीं होगी, क्योंकि गेम्स और ये चीजों में थोड़ा फर्क है। क्योंकि इसे गेम जो है आप कंप्यूटर से खेलेंगे, ऑनलाइन खेलेंगे, और हमारा जो साइबर सेल है इस वक्त आईपी एड्रेस है, वो पता चल जाएगा कौन खेल रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ हो रहा है। उसमें थोड़ा सा इनको डर रहेगा कि चिट्टा कहाँ से स्मगल हो रहा है और गट्टू डोर कहाँ से। पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, ये बात नहीं कर सकती है, लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि गट्टू डोर क्यों नहीं इनसे संभली गई। चिट्टे की हम बात कर सकते हैं कि बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर हो रहा है, वो स्मगल कर रहा है, वो चाहता है कि यहाँ का युवा बर्बाद हो जाए, नशे की लत उनको लग जाए, कभी ड्रोन से आ रहा है, कभी किसी खास से पकड़ा जा रहा है। वो तो मान सकते हैं बहुत बड़ी स्मगलिंग हो रही है, उसके लिए पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन चिट्टा तो बहुत छोटी सी बात, गट्टू डोर तो बहुत छोटी सी बात है ना, वो तो 2-4 त्योहार होते हैं उसी पे आके बिकती है और उसी पे उसको पतंग उड़ाते हैं, उसके बाद तो खत्म हो जाती है। लेकिन है कि ये एक अच्छा स्टेप है, मैं फिर कहूंगा वेलकम करेगा, लेकिन पुलिस को इसके लिए स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी जो बातें आपने इसके साथ जोड़ी हैं वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट ये है। जैसे कि सर ने बताया कि ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमने इसको कंप्यूटर से या मोबाइल फोन से खेलना है। तो ऐसे में क्या है कि जब हमने पैसे डालने हैं या निकालने हैं तो ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट से होती है, और जो ट्रांजैक्शन करता है उसके पास पैन कार्ड होता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं अल्टरनेट रहते हैं, आप कुछ बिटकॉइन से भी कर लेते हैं, तो बिटकॉइन का तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और ये अभी तक यहाँ पे इंडिया में चल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हाँ, जब ये कानून बन जाएगा तब इस पे नजरें रहेंगी कि ये कितना सटीक रहता है, कितना अच्छा रहता है, और कितना ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा। जो भी होगा देखा जाएगा, और इससे जुड़ी आगे क्या कुछ अपडेट होगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत।